जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल की यह सत्य घटना गोरखपुर के वृंदावन कॉलोनी की है। वृंदावन कॉलोनी में रहने वाली एक बूढ़ी माई लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करती थी। प्रतिदिन उनको स्नान कराती, भोग लगाती। उनका पूरा जीवन लड्डू गोपाल जी के चरणों में ही समर्पित था, यानी कि वह बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते चली आई। अब समय बुजुर्ग हो गई थी। उनके नाती पोते भी थे, बहू भी थी, परंतु सभी लोग जॉब करते थे, तो सब लोग दादी माँ से दूर रहा करते थे। इस वजह से वो लड्डू गोपाल और वो बूढ़ी माई अपने घर में अकेले रहा करती थी। होली का दिन आने वाला था। बूढ़ी माई के मन में चल रहा था कि मेरे बेटे, मेरे पोते सभी लोग होली खेलने आएंगे, परंतु बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से बहू और बेटे ने दोनों ही मना कर दिए। बोले, अम्मा बेटे की पढ़ाई की बात है, करियर का बात है, नहीं तो मैं आ जाती। होली ख़त्म होते ही, पेपर ख़त्म होते ही, जब जून में मई में छुट्टी पड़ेगी तो हम लोग 1 महीने के लिए पूरी आ जाएंगे। ऐसे 10 दिन के लिए आएंगे और पढ़ाई भी बर्बाद होगा। फ़ोन पे इतनी सारी बातें सुन के बूढ़ी अम्मा उदास हो जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाती हैं। कहने लगती हैं, तारंकन लल्ला, इस बार होली मैं और तुम ही खेलेंगे, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ होली खेलने आओ और अपने हाथों से मेरे हाथों पे, गालों पे सब जगह अबीर लगाओ। मैं चाहती हूँ अब मुझे तुम थोड़ा सा एहसास कराओ कि अगर कोई मेरे पास नहीं है तो तुम हो मेरे पास। अगर मैंने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूरा जीवन आपका सेवा किया है, तो ये चमत्कार मेरे जीवन में मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी माई सो जाती हैं। सुबह होती है, होली की सफाई करती हैं, पूरे घर को साफ करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं और जाके मंदिर से पूजा करके आती हैं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भी सजाती हैं, भोग लगाती हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से अपने घर को सजाती हैं। कोने कोने की जगह पे, सब जगह पे रख देती हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिससे उनको ये अंदर विश्वास था कि मेरे कान्हा आज होली खेलने आएंगे। खूब सारा गुलाल खरीद के लाती हैं, अच्छे केसर वाले, कोई गुलाब वाले, सब तरह से ला के रख लेती हैं और कहती हैं, तारंकन लल्ला, तुम होली खेलने आओगे, मुझे विश्वास है। अभी 2 दिन बाकी हैं होली के, मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ। बस तू मुझे बता देना कि तुम्हें क्या क्या खाना है, क्या क्या तुम्हें पसंद है। तारंकन लल्ला, अगर तुम थोड़ा सा भी मुझे संदेशा दोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए बनाऊंगी। रोज़ यही काम था बूढ़ी माई का। जब बहू बेटे ने मना कर दिया घर आने से, तो ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़ी माई के जीवन में एक शोक सा फैल गया था और वह अपनी तारंकन लल्ला से, लड्डू गोपाल से बातें ही करते जा रही थी। रोज रात में खूब सारी बातें करती और सो जाती। रोज एक नया विचार लेके सोती और सुबह उठ जाती। ऐसे ही आज के दिन उन्होंने विचार रखा था कि लड्डू गोपाल जी मुझे ज़रूर संकेत देंगे कि आज मैं क्या बनाऊं। जब बूढ़ी माई सो जाती हैं तो सपने में लड्डू गोपाल यानी कि एक बाल रूप में बालक आता है। बोलता है, मैया मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, मैया मुझे गुजिया खाना है, क्या मेरे लिए तुम ले आओगी? बूढ़ी माई कहती है, हाँ लल्ला, अगर तुझे पसंद है तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। इतना बातचीत होते ही सपने में बूढ़ी माई की आँख खुल जाती हैं। घड़ी में देखती हैं तो रात के 4 बज रहे थे, सुबह ही होने वाली थी। बूढ़ी माई समझ जाती हैं ये कोई स्वप्न नहीं है और ना ही कोई कल्पना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का आदेश है कि मैं होली पर उनके लिए गुलाब जामुन और गुजिया बनाऊं। सुबह सवेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करके, मंदिर से होकर, तुलसी पूजन करके, अपने घर में झाड़ू पोछा कर कर बूढ़ी माई 2 कप चाय बनाती हैं हर्बल, बिना चाय पत्ती के। अपने लड्डू गोपाल जी को भी देती हैं और स्वयं भी पी लेती हैं। उसके बाद कहती हैं, तारंकन लल्ला, रात में तूने कहा था ना तुझे गुजिया खाना है, तुझे गुलाब जामुन खाना है, तो मैं कुछ सामग्री लेने बाहर जाऊंगी, तब तक तुम यहाँ पर बैठो। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं रखी हूँ, रंगोली रखी हूँ, तब तक तुम सोचो कि होली के दिन तुम कैसे आओगे मेरे पास होली खेलने। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और तुम्हें खूब सारा पकवान भी खिलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे सामान लेने जाना ही पड़ेगा।
बूढ़ी माई एक छोटा सा झोला लेती हैं और अपने चप्पल को पहनती हैं, मार्केट जाती हैं। मार्केट से गुजिया की सामग्री और थोड़े गुलाब जामुन की सामग्री सब चीज़ खरीद लेती हैं। चीनी ले लेती हैं, इलायची ले लेती हैं। अब सब सामग्री तो आ तो जाती है। बूढ़ी माई कहती हैं कि लाला, मेरी कमर तो टूट गई सामान लाते लाते, मैं तुम्हारे लिए कैसे पकवान बना पाऊंगी। पर लल्ला, मैं बनाऊंगी तो बनाऊंगी। बूढ़ी माई थोड़ी देर आराम करती हैं, फिर अपने लिए खिचड़ी बनाती हैं और खिचड़ी का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगा देती हैं। कहती हैं, तार अंकल लल्ला, खिचड़ी खा ले, आज मैं बहुत थक गई हूँ तो कुछ और बनाने की मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज खिचड़ी ही बनाई हूँ। तो तू भी खा ले, मैं भी खा लूँ, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर से तुम्हारे गुलाब जामुन और गुजिया की तैयारी करेंगे। बगल में एक आंटी रहती थी, उनके पास जाती हैं बूढ़ी माई। कहती हैं, बेटा, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे घर पे थोड़ी गुजिया भरने के लिए और मेरा हेल्प करने के लिए भेज दोगी तो मैं कुछ पैसे दे दूंगी। तभी वह आंटी बोलती हैं, अरे बुढ़िया माई, क्या हुआ? अगर तुम्हारा हेल्प कर देगी मेरी बेटी तो इसके बदले में मैं पहला पैसा लूँगी। पड़ोसी किस दिन काम आते हैं, इसी दिन तो काम आते हैं। ऐसे ही बोल के बूढ़ी माई से आंटी जी हंसने लगती हैं और अपनी बेटी को उनके साथ भेज देती हैं। बूढ़ी माई और वह लड़की दोनों लोग मिलजुल कर गुजिया और गुलाब जामुन दोनों तैयार कर लेते हैं। गुजिया गुलाब जामुन तैयार हो गया। होलिका दहन होने वाली थी। अब बुढ़िया माई ने सरसों के उपटन बनाए और अपने लड्डू गोपाल जी को खूब बढ़िया से मालिश किए। उस उपटन को होलिका दहन में डाले और जिससे उनके लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे और उनके लड्डू गोपाल जी हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहें और वो सुरक्षित रहें। बूढ़ी माई के मन में ये अटूट विश्वास था कि उनके लड्डू गोपाल जी सच में होली खेलने आएंगे। वो सबसे कहती थी, इस होली में मेरे कान्हा मेरे साथ होली खेलने आएंगे। परंतु सब लोग कहते, बूढ़ी हो गई हैं, इनका दिमाग अब कम चल रहा है। अक्सर बूढ़े ऐसे ही बोलते हैं। परंतु ये कोई नहीं समझ रहा था कि बूढ़ी माई का वह सच्चा भक्ति और प्रेम है, विश्वास है, जिसकी वजह से बूढ़ी माई ऐसा बोल रही हैं। अब होलिका दहन भी खत्म हो गया। होली का दिन आया। बूढ़ी माई ने आम के पल्लों, नीम के पल्लों लाके अपने गेट पे सजावट की। छोटी सी रंगोली बाहर बनाई, जिससे कान्हा आए तो उनके पैर सबसे पहले फूलों पे पड़े। यानी कि सारे भाव अपने मन में सजो सजो के उन्होंने अपने घर की सजावट की, जितनी हिम्मत थी उनके पास। रसगुल्ले, गुझे, गुलाब जामुन, सब कुछ जो भी बनाई थी बूढ़ी माई ने, सब कुछ मंदिर के पास एक छोटे बाउल में रख दी और बैठ के विनती करने लगी कि आज लल्ला, जब तुम आ जाओगे तभी मैं अबीर तुम्हें लगाऊंगी और खुद भी लगाऊंगी। अगर तुम नहीं आओगे खेलने तो मैं ये अबीर तुम्हारे गाल पे आज नहीं लगाऊंगी, तुम्हें आना ही होगा। ऐसे ही विनती करके और नाम जाप में बूढ़ी माई बैठ जाती हैं। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, कहाँ हो अम्मा? बूढ़ी माई माला जाप रोक के पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक छोटा नन्हा बालक दौड़ते हुए इनके पास आकर खड़ा हो जाता है और झट से बूढ़ी माई ये सब कुछ देखती रह गई। इतने में वह नन्हा बालक गायब भी हो गया। बूढ़ी माई को खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था तो खुद को ही चिमोटी काट ली। तभी देखती हैं कि लल्ला के गालों पे अबीर लगे हैं, जो वो बालक के हाथ में अबीर थे, और आईना लेके देखती हैं तो उनके गाल पे भी अबीर लगे हुए हैं। अब हाथ जोड़ के बूढ़ी माई लड्डू गोपाल जी के समक्ष बैठकर रोने लगती हैं। कहती हैं, लल्ला, आज मुझे विश्वास हो गया कि अगर सच्चा भक्त अपने भगवान को पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं। बस हम ही लोग हैं कि सच्चा विश्वास और आस नहीं रख पाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बेटे, बहू, नाती, पोते कोई आए ना आए, पर तू मेरे बुलाने पर जरूर आएगा। आज से जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी लल्ला, मैं तुझे ही पुकारूंगी। अब मैं आज के बाद किसी को नहीं कहूँगी कि तू आजा मेरे ख्याल रखने, तू आजा मेरे पास बैठने। मैं तेरे से ही बातें जैसे करती हूँ ऐसे ही करती रहूँगी। इतना कह के लड्डू गोपाल जी के चरणों में
बूढ़ी माई गिर जाती हैं और गुलाब जामुन गुजिया देखती हैं। आधा गुलाब जामुन खा ली, आधा गुजिया खा ली। ये सब देख के उनकी आंखों से आंसू खुशी के रुक ही नहीं रहे थे। लाख लाख धन्यवाद करके भगवान की बूढ़ी माई अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जीवन व्यतीत करने लगती हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी गोरखपुर के वृंदावन कॉलोनी की। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके लड्डू गोपाल जी भी आपके साथ कुछ लीलाएं रचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही चमत्कारी कथाएं, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं आपके लिए लाती रहूँगी। तो हमारे कान्हा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक यह स्टोरी पहुंच पाए और लोग भी भक्ति में और लड्डू गोपाल जी के प्रेम में डूब पाए। एक प्रेम ही ऐसा है जो भगवान को जीत सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, सोने चांदी गहने कुछ भी नहीं। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।